बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन 11 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में हमने 1 से 10 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सन में आए हुए क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया कि दिए चित्र में त्रिभुज ABC आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ठीक है, तो ये आपकी आकृति है, BC आधार है, इसी के समांतर एक PQ क्या क्या खींचा गया, रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, कहने का मतलब है जो PQ और BC में अनुपात है, कहां पर है, PQ और BC में जो अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए, AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कहा गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या गया है, आपके सामने है कि PQ अनुपात BC और वो दिया गया है 1:3। ठीक है, उसके बाद हम एक बात और बोल सकते हैं कि BC और PQ आपस में समांतर हैं, तो BC समांतर PQ। ठीक है, उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि AP अनुपात PB, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं। समरूप मतलब जिनके कोण बराबर हो सकते हैं, दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो। ठीक है, तो इसकी हमने जो इतनी भी कसौटियां थी वो सारी कसौटियां हमने क्लास में आपको पढ़ा रखा है, आप त्रिभुज के चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अब दोनों त्रिभुज कहाँ दिख रहे हैं आपको, ABC। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया APQ। और जब हमने आपको बताया, एक बात यहां पर आप जान लीजिए कि अगर त्रिभुज कोई बना है, उसके एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है अन्य दो भुजाओं के बिंदु से, तो वो जो भुजा होती है वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो जिन्हें भी हम समरूप सिद्ध करना हो उनके सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नाम हमें कौन कौन से हैं, एक है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ये दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, जब हम ABC की बात करते हैं तो हमें एक कोण मिलता है, कौन सा, A। ठीक है, और जब हम PAQ की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर PQR ना होकर यहाँ पर क्या PQA है, यहाँ पर क्या है PQA है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक, PQ फिर हमने आप लिख दिया, यहाँ पर PQA है। तो देखिए, ये जो कोण है दोनों त्रिभुज पढ़ने पर आता है। कहने का मतलब है जब हम पढ़ते हैं ABC तब भी हम A पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं PQA तब भी A पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो कोण A है वो आपका उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A, और ये है क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा आपस में, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या हैं,
समांतर है तो ये एक प्रकार से एकांतर कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण P बराबर कोण B, ये क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण तभी बनते हैं जब भुजाएं क्या हो? समांतर हो। यहां पर भी ये भी एकांतर कोण है, ये भी क्या है? एकांतर कोण है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण C। ठीक है, ये भी क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर देखिए हमें 3 कोण बराबर हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, यानी भुजा भुजा, अच्छा एंगल 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 समरूपता कसौटी, कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू ए के। अब समरूप हो गए तो क्या होगा? तो जो भुजाएं होंगी दोनों त्रिभुजों की वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। समरूप होने की ये कंडीशन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू ए की भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, चलिए इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या कर देंगे? समानुपाती कर देंगे। कहने का मतलब हम ए बी के बटे में क्या लिख सकते हैं? ए बी के बटे में लिख सकते हैं ए पी, ठीक है, बराबर बी सी के बटे में लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, यहां पर लिखेंगे भुजाएं समानुपाती। यहां पर हम कंडीशन भी बता देंगे। ठीक है, भुजाएं समानुपाती। ठीक, तो ये आपस में क्यों समानुपाती हुई? क्योंकि ये भी तो उन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बात और जानिए। अभी जो AB है, ये AB कितने भागों में टूटा है? 2 भागों में, जिसका एक का नाम है AP और एक का नाम है PB। तो इसे हम लिखेंगे AB को क्या लिखेंगे? AP प्लस PB बटे में है AP बराबर BC। अब देखिए यहां से आप देखिए, यहां से BC की वैल्यू है क्या? कितनी? ये 3, और P की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि BC हो जाएगा 3 और PQ हो जाएगा 1। ठीक है, तो हाँ, एक कंडीशन यहां पर AB के बटे में हमने BC किया है, AB के बटे में हमने AP किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? BC के बटे में हमने PQ किया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3AP। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना AP अनुपात PB। तो हम एक काम करेंगे, PB, PB कहाँ से आया? अच्छा, PB यहाँ से आया। ठीक है, तो PB की वैल्यू तो देखिए दी रही कि BC की वैल्यू दी गई थी, तो हमें ज्ञात क्या करना है? PB। ठीक है, तो इसे हम भेजेंगे धन से ऋण में, तो ये हो जाएगा AP बराबर ये धन से ऋण में लाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, अच्छा हम इसे भी उधर भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, फिर हमें माइनस का मान करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये होगा, तो इसे हम लिखेंगे PB बराबर 3AP
माइनस AP। अब इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो PB बराबर आ जाएगा 2AP, 2AP आएगा। ठीक है, और हमें ज्ञात करना AP बटे PB। तो यहाँ पर हमें करना ये है कि 2 गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा PB बटे 2 बराबर AP। अब यहाँ पर तो एक हमेशा गुणे में ही रहता है, तो एक गुणे से भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे 2 बराबर AP बटे PB। कहने का मतलब इसे हम फाइनल लिख सकते हैं कि AP अनुपात PB बराबर 1:2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या आया, 1:2। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 से 4 नंबर में आएगा। 2 से 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया कि चित्र में DE समांतर BC, जो DE है वो BC के समांतर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। AD हमें ज्ञात करना है, कहा गया जबकि दिया है AE, ये कितना दे दिया गया है, ये दिया गया 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद BD ये दिया गया है 10.8 सेंटीमीटर, तथा CE 8.1, CE ये दिया गया है 8.1 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा गया। कहने का मतलब है कि ये पिछला ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप इसे हमसे पहले सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। ठीक है, हमने इसकी 2 कंडीशन बताई हैं। ठीक है, एक कंडीशन आप और जानिए कि जब एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है किसी त्रिभुज में, तो वह जो समांतर रेखा होती है या समांतर भुजा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में काट देती है। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या गया है, हम सारी की सारी भुजाएं लिख लेंगे, और साथ में ये भी लिखेंगे कि DE और BC ये समांतर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखेंगे AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर, और उसके बाद CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है वो भी हमें लिखना होगा, लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, वो हमें क्या ज्ञात करना है वो यहां पर हम लिखेंगे AD की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए उपपत्ति में हम लिखेंगे उपपत्ति। अब यहां पर शॉर्टकट हम अपनाएंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था, आप उसे चाहें तो इस विधि से कर सकते हैं। कैसी विधि, लिखेंगे जब एक त्रिभुज में, जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा, कोई दूसरी भुजा खींची जाए, खींची जाए, तो वह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में, समान
अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कहने का मतलब यहाँ पर थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एडी भुजा के बटे में हम क्या कर सकते हैं, एडी भुजा के बटे में बीडी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर क्या करेंगे, एई के बटे में ईसी। ठीक है, एई के बटे में ईसी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती। ठीक है, उसके बाद वैल्यू के हमें रख देना है, तो वैल्यू रखेंगे हमें एडी, एडी हमें ज्ञात करना है, वो तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, डीबी की वैल्यू दी गई है 10.8, 10.8, एई यानी कि 2.7 और ईसी या सीई एक ही बात है, लिखेंगे 8.1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दशमलव से हम दशमलव हटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें एडी केवल ज्ञात करना है, तो एडी बराबर यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा कि ये हो जाएगा 27, ये भाग से गुणे में आएगा 10.8 बटे में रहेगा 81, तो इसे हम सीधे सीधे 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 त्रिक 9, फिर इसे 3 से काटेंगे, देखिए 3 1 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 18 और 3 18, तो यहाँ से हमें एडी बराबर प्राप्त हो जाएगा 3.6। ठीक है, ये सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए पहले के मुकाबले क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी तरह से, और आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आज के समय में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपकी मेहनत है, उसके बाद आपका नसीब है। अगर नसीब के भरोसे बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और नसीब ही आपको एक दिन बिगाड़ कर रख देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया कि चित्र में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है। ठीक है, कहाँ पर है ये पी एस के बटे में एस क्यू और पी टी के बटे में टी आर है, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। कहने का मतलब है कि जो बीच वाला कोण है, ये कोण आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर पी एस टी यानी ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दिए गए हैं। कहा गया सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं दिया है से। दिया है, क्या दिया गया कि जो पी एस है वो एस क्यू के समान अनुपात में किसके है, टी पी टी बटे टी आर के। ठीक है, हमें कोण भी दिए गए हैं कि पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, उसके बाद अब हमारी बारी आती है उपपत्ति के। तो ये जो दिया गया है कौन सा, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती भुजाएं हैं। और भुजाएं समानुपाती कब होती हैं, जब हमारी थेल्स प्रमेय लगती है। और थेल्स प्रमेय कब लगती है, जब
कोई एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींच देते हैं तो हमारी थेल्स प्रमेय लग जाती है। ठीक है, और थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वह भुजा या रेखा उन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काट देती है। अब ये समान अनुपात में ही तो कटे हैं। क्यों कटे हैं? इसका मतलब कि एस टी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एस टी समांतर क्यू आर। अब ऐसा क्यों हुआ है तो इसका भी हम रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आप थेल्स प्रमेय के विलोम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन होने पर इसके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। संगत कोण मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर लिखेंगे इसलिए कोण PST बराबर हो जाएगा कोण PQR के। ठीक है, PQR, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, एक कंडीशन यहां पर और भी दी गई है। यहां पर लिखेंगे कोण PST बराबर दे दिया है कोण PRQ की। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे और इसे लिखेंगे कि ये दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को आप देखिए। समीकरण 1, 2 दोनों आपस में बराबर लग रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। दोनों को आपस में बराबर अगर करेंगे तो PQR बराबर होगा कोण PRQ के। अब यहां पर आप आकृति में देखिए PQR मतलब कि ये वाले कोण की बात हो रही, ये वाला कोण, और किसकी बात हो रही? PRQ मतलब अब इस दोनों कोणों की बात हो रही। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो आपने एक प्रमेय पढ़ी है कि त्रिभुज के अगर सम्मुख कोण बराबर तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर। ठीक, और अगर किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके सामने की भुजा PR और इस कोण के सामने की भुजा PQ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि PQ बराबर PR। ऐसा क्यों हुआ तो लिखेंगे समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपसे एक गुजारिश यही है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है
कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। कहा गया है कि दर्शाइए कि AC² बराबर CB इंटू CD। ये 2019 में आया हुआ NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कोण किसके बराबर दिया गया। देखिए कोण D और कोण A ये बराबर दिया गया है। कौन सा ADC, ADC मतलब ये वाला जो कोण है हमारा ये बराबर है BAC के। BAC मतलब इस पूरे के पूरे कोण के बराबर है ये वाला कोण। ठीक है, और उसके बाद हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमें केवल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उपपत्ति। अब उपपत्ति कैसे करनी है, हमें जो सिद्ध करना है उसको देख कर चलना है। तो CA कहाँ पर है, ये पूरा CA हो जाता है। CB ये पूरा त्रिभुज पूरा बड़ा वाला आ रहा है। उसके बाद CD, ये CD, इसका मतलब हमें ABC और ADC इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा, तब हम ये सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, ADC। ठीक है, ADC में इन दोनों त्रिभुजों को हमें केवल और केवल समरूप सिद्ध कर देना है। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के बाद ही हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि समरूप सिद्ध करने के बाद जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ABC में आप देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन तो उसने खुद ही दे दी है कि इस वाले कोण और इस बड़े वाले कोण में एक कोण बराबर दे दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, ये क्या है, दिया है। उसके बाद केवल और केवल हमें एक कोण और बराबर मिल जाए। तो एक कोण बराबर कैसे मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो भुजा है ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ मिल रही है। उभयनिष्ठ कैसे मिलती है, देखिए जब ये वाली भुजा उभयनिष्ठ क्यों मिलती है, क्योंकि जब ये वाला त्रिभुज पढ़ते हैं ये वाला, ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिद्ध करना है ABC बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर हमें एक कोण बराबर क्या कहते हैं, कौन सा मिलेगा, उभयनिष्ठ ये कोण मिलेगा, कोण C मिलेगा। कैसे, जब आप पढ़ते हैं ABC तब भी आपने कोण C पढ़ा, जब आप पढ़ते हैं ADC तब भी आपने कोण C पढ़ा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर है कोण C के। तो इसे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब यहाँ पर हमें दो कोण आपस में बराबर मिल गए। तो जैसे दो कोण आपस में बराबर मिल गए तो हम लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के। ठीक है, और जैसे ही त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे
तो लिखेंगे अतः कौन सी भुजा लेनी है, देखिए सी ए भुजा, ठीक है, कौन सी, सी ए के बटे में हमें कौन सी करना है, सी डी, ठीक है। इस वाले हम कोण को, त्रिभुज को ले रहे हैं, तो सी ए कौन सा बड़ा वाला हो जाएगा, उसके बटे में हम सी डी कर देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सी डी बराबर, फिर हमें कौन सी भुजा लेनी है, ये बड़ी वाली भुजा सी बी, ठीक है। सी बी के बटे में फिर हमें भुजा लेनी है कौन सी, सी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगी सी ए। अभी सी ए दो बार क्यों ली गई, क्योंकि जो सी ए है दोनों के दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ मिल रही है, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से तिर्यक मल्टीप्लाई करने पर आएगा सी ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था और लिखेंगे सिद्ध हुआ, या इति सिद्धम आप लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते तो बराबर हैं, समझते भी अच्छे से हैं, बस ना तो आप लाइक करते हैं और नए होने के बावजूद भी आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, जितना देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उतना ही सरल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी है, ठीक है। देखिए एस है और क्या है, टी है, और कहा गया कि कोण जो पी है, कोण पी ये बराबर है आर टी एस, मतलब इन ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, और उसके बाद आर टी एस मतलब छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या गया है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि कोण जो P है वो बराबर है किसके, आर टी एस के, ये ही केवल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति, तो उपपत्ति करेंगे हम लोग। तो उपपत्ति में जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है, सबसे पहले उनके हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर नाम लिख लेंगे, त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना है, आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब सबसे पहले आर पी क्यू में देखिए, सबसे पहले हमें एक बात तो पहले से दी गई है, ठीक है, कि कोण जो P है वो बराबर है कोण आर टी एस के, ये हमें पहले से पहले क्या है, दिया है, ठीक है। ये हमें दिया गया है, कहां पर है, ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद अगर हमें किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है
तो हमें केवल और केवल 2 कोण बराबर मिल जाए तो आराम से उन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें एक तो पहले से उसने दे दिया, दूसरा जब हम पी क्यू आर पढ़ते हैं तो ये कोण हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम कौन सा एस टी आर इस त्रिभुज छोटे त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हम इस कोण को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा, इसका मतलब कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे कि कोण आर बराबर कोण आर। ठीक है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता कसौटी से, यानी कि ए एंगल समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये रहा है आपका क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहें। ठीक है, हमने एक बात आपसे बोली कि मेहनत सबसे पहले आपकी है। ठीक है, अगर मेहनत आपने की है तो 100% आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर पास होंगे। ठीक है, और अगर आप नसीब के भरोसे बैठे हैं तो नसीब आपका तभी काम करेगा जब आप मेहनत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और एक बात आपको नसीब के बारे में कि नसीब से मिला हुआ प्यार और गरीब की दोस्ती कभी भी धोखा नहीं देती। ठीक है, और आज के समय में सच्चे मित्र या सच्चे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको एक भी ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपके हित के बारे में सोचता है, समझ लीजिए कि सबसे अच्छा, सबसे खास, उससे अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसी बात के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।